बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फ़ज़्ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, एक तहलका खेज़ और इंतहाई चौंका देने वाली ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और उस ख़बर को पढ़ने और सुनने के बाद जिस तरह से मैं कर्ब का अज़ियत का शिकार हूँ, यकीनन आप भी परेशान हो जाएंगे और आपके भी हाथों से तोते उड़ जाएंगे कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेज के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। नाज़रीन, ये इतनी ख़तरनाक ख़बर है जिसे सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं इतनी ज़हनी अज़ियत का शिकार हूँ कि रात भर जब से मुझे किसी ने ये क्लिप भेजा है मैं चैन से सो नहीं सकी हूँ। बिस्तर पे करवटें ही बदलती रही हूँ और सोच सोच के मेरे जो है औसान ख़ता हो रहे हैं, परेशान हो रही हूँ कि आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है। ख़बर जो है उसका आगाज़ करूँगी, उससे पहले आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है और हर जुल्म के ख़िलाफ़ मैं बेबागे दहल आपके और अल्लाह के भरोसे आवाज़ उठाती हूँ, अपना हक़ अदा करती हूँ। बाकी मालिक कायनात जाने और इस मुल्क के मुक़्तदर इदारों में बैठे पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला करने वाले जाने। हम अपना हिस्सा बहुत दयानतदारी से डाल रहे हैं इस मुल्क की फ़लाह व बहबूद के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए। व्लॉग का आगाज़ करूँगी इस ख़बर के साथ कि मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट जनाब फैसल हुसैन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने 2 रोज़ कबल एक ख़बर के हवाले से निजी टीवी चैनल पर एंकर पर्सन जुनैद रज़ा के साथ इस ख़बर को डिस्क्राइब किया है, ब्रेक किया है और ख़ुद फैसल हुसैन साहब के ये अल्फाज हैं कि जब से मैंने ये ख़बर पढ़ी है, जब से मुझ तक ये ख़बर पहुंची है, मेरे दिमाग की शरियानें फट रही हैं। ख़बर ही कुछ ऐसी है, थोड़ी सी तफसील आपके साथ बयान करूंगी और फिर मनो अन फैसल हुसैन साहब ने निजी टीवी चैनल पे क्या कहा वो आपको सुनवाऊँगी। फैसल हुसैन साहब कहते हैं कि अजीब व गरीब किस्म की ख़बर है। बरतानवी सफारत खाने के अमले ने पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुक्काम से बातचीत की और कहा कि हम 12 फ़्लाइट्स चलाएंगे और यहाँ जिन अगवानियों को आप पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं और दहशतगर्दी की बेशुमार वारदातों में मुलव्विस हैं, बेहतर था कि उन्हें ना निकालें, लेकिन अगर आप उन्हें निकाल रहे हैं तो उनमें से 4000 को हम अपने साथ बरतानिया ले जाएंगे। और उन्होंने अपने जो वो फ़्लाइट चलाएंगे, जो तैयारे चलाएंगे, उनका नंबर बताते हुए कहा है कि 777 की फ़्लाइट्स चलेंगी। और जुनैद रज़ा साहब ने बताया कि एक फ़्लाइट के अंदर तकरीबन 325 मुसाफिर जो हैं वो सवार होते हैं। तो इस हिसाब से अगर 12 फ़्लाइट्स को आप ज़रब दें तो 4000 लोग बनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, 14 लाख अफ़गानी पाकिस्तान कराची के अंदर गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं, तो उन 14 लाख में से वो कौन कीमती असासा हैं बरतानिया का 4000 और उनको किस तरह से उन 14 लाख में से तलाश किया जाएगा। आप पहले फैसल हुसैन साहब की और जमशेद रज़ा साहब की ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद हम मुख्तसर आपके साथ गुफ्तगू करके इस व्लॉग का एंड करेंगे। और जैसा अजीब व गरीब नौइयत की, मतलब समझ में नहीं आ रही खबर है क्या। मतलब दिमाग में शरियानें फट रही हैं सोच सोच के कि कल जो है बरतानवी सिफारत खाने के अमले ने सिविल एविएशन अथॉरिटी जो पाकिस्तान की, उसके हुक्म से बातचीत की और उनको बोला कि हम खुसूसी फ़्लाइट चलाएंगे और यहाँ 12 फ़्लाइट्स होंगी और वहाँ यहाँ से हम जो अफगानियों को जो आप निकाल रहे हैं पाकिस्तान से, जो खिलाफ ज़ाब्ता सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, वो ना निकालें। उनमें से 12 फ़्लाइट के कुछ लोग हैं, इनको हम अपने साथ लेके अपने मुल्क में ले जाएंगे। मतलब जुनैद भाई, जब से ये खबर सुनी है और आज अखबारात में पढ़ी है, दिमाग ने ना काम करना बंद कर दिया। मतलब एक ऐसे लोग जिनको गैर कानूनी रिहाइश के इल्ज़ाम में, गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्ज़ाम में
पाकिस्तान की मीशत को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के इल्ज़ाम में पाकिस्तान से बेदखल किया जा रहा है। तकरीबन जो तादाद बताई जाती है 14 लाख है जिनको बेदखली का, पाकिस्तान से उनके मुल्क भेजने का, उनके असल मुल्क भेजने का, बेदखल भी नहीं कह सकते, अपने मुल्क भेजा जा रहा है इज्जत के साथ गाड़ी में बैठा के, उस पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ बरतानिया अचानक कूदता है, बोलता है भाई ये हम 12 फ्लाइटें चला रहे हैं, बिलफर्ज वो 777 के तैयारे हैं, तो एक तैयारे में जो है वो 325 अफराद कह रहे हैं कि 325 अफराद ऑलमोस्ट एक तैयारे के अंदर, तो 12 में तकरीबन लगा ले लगभग 4000। तो 4000 अफगानियों को हम अपने साथ ले जाएंगे। ये कौन अफगानी 4000 है? फैसल वो क्राइटेरिया क्या होगा कि 14 लाख में से 4000 कैसे चुने जाएंगे, और वो कौन अफगानी होंगे खुशकिस्मत जिनको बरतानिया पाकिस्तान से अपने जहाज में पाकिस्तान का पासपोर्ट ही है जिनके पास जी, और उनको लेके अपने मुल्क जाएगा, उनको बरतानिया में जाके सेटल करेगा। एक ऐसे वक्त में अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हैं तो हमें ये चीज समझ में आती है कि अफगानिस्तान की में 4 लोगों को ले जाने को तैयार नहीं। अब अफगानिस्तान की जो मौजूदा सिनेरियो बनता है उससे लोग डरते हैं, अफगानियों से लोग बहरहाल कहीं ना कहीं डरते हैं, और खुद हम अपने मुल्क के अंदर आजिज थे इनकी गैर कानूनी एक्टिविटीज से गैर मुल्की तारकीन वतन से, और इनके खिलाफ इनको हुआ कि जी आप अपने मुल्क जाएं। हम किसी से कह रहे हैं कि भाई तू अपने मुल्क चला जा, वो वहां नहीं जा रहा। बरतानिया कह रहा है हाँ सही है, ये 14 लाख हैं, ये 14 लाख जा रहे हैं, लेकिन इसमें से जो 4000 हैं उनको हम लेके जाएंगे। नाजरीन, आपने फैसल हुसैन साहब की और एंकर पर्सन जुनैद रज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी कि इंतहाई रोंगटे खड़े कर देने वाली ख़बर है कि पाकिस्तान में 14 लाख गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर आकर आबाद हैं। ना सिर्फ आबाद हैं, पाकिस्तान की मईशत पर बोझ हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान के वसाइल को बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि बल्कि पाकिस्तान में ख़ासतौर कराची के अंदर अब तक जितनी भी मोबाइल छीनने की वारदातें हो रही हैं उनमें 98% ये गैर मुल्की अफ़गानी हैं जो कि न सिर्फ मोबाइल छीन रहे हैं बल्कि हमारे नौजवानों को कत्ल कर रहे हैं, माँ बराए अदालत कत्ल कर रहे हैं, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। और बरतानिया क्यों इनसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं? नादरीन, ये सब बातें सोचनी हैं हमारी तकदीरों का फ़ैसला करने वालों को। ये बातें हैं उनके लिए, हैं उन मुक़्तदर लोगों के लिए जो पाकिस्तानी आवाम की तकदीरों का फ़ैसला करते हैं। कैसे उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, कैसे क्या वजह है कि हम दूसरों की जंग अपनी ज़मीन पे लड़ते हैं, और किस तरह से ये बग़ैर पासपोर्ट के लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, वो पाकिस्तान में कराची में धड़ल्ले से रह रहे हैं, और बरतानिया बिना पासपोर्ट के बिना वीज़े के उनको ले जाने की बात क्यों कर रहा है? क्या अगराज़ व मकासद हैं? बरतानिया को इतनी उन 4000 लोगों से क्यों ममता आ रही है? क्या मोहब्बत है? ये सब सोचना है हमारे उन इदारों को जो हमारी जानों पे कंट्रोल रखते हैं। हमारी जानों का इख्तियार उनके हाथ में है कि कब वो हमें ज़िंदा रखें और कब वो हमें मार दें और कब वो हमें लापता कर दें। उनको सोचना पड़ेगा कि बरतानिया क्यों इतनी हमदर्दी रखता है उन 4000 अफराद से। वो 4000 अफराद कौन हैं? उनको पाकिस्तान में क्यों रखा गया, क्यों दाखिल किया गया, उनके क्या मकासद हैं, मज़ीद क्या मकासद उनसे हल कराने हैं जो बरतानिया उनको बिना वीज़े के बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान से कराची से ले जाने की बात कर रहा है। तो नाज़रीन, जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं, हमारा काम है सिर्फ ख़बर को आप तक पहुँचाना, बाकी हमारे इदारे जाने, हमारे हुक्मरान जाने, और हम अपना काम करते रहेंगे इसलिए ताकि रोज़े महशर हम मालिक कायनात के सामने सुर्खरू हो सके कि हमने जुल्म का साथ नहीं दिया, हमने गलत का साथ नहीं दिया, हमने अपने मुल्क से अपनी फ़ौज से वफ़ादारी निभाई और हमेशा निभाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार मेरे वतन अज़ीज़ को दुश्मनों हासिदों की नज़रों से महफूज रखे, दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दे। ये मुल्क 27 लाख जाने दे के बना था और उसके बाद से 75 साल होने को आए हैं पाकिस्तान को। आज तक जो है लोग बेजुर्म ख़ता इस मुल्क की मोहब्बत में कत्ल हो रहे हैं, बेजुर्म ख़ता उनको मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है।
خون کا بہنا جو ہے یہ رائے گاہ نہیں ہونا چاہیے. مالک کائنات تو اس ملک کی حفاظت فرما اور اپنے وہ بندے جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں ان کو سامنے لا اور اس ملک کی بقا و سلامتی کو قائم و دائم و رکھ. اجازت چاہوں گی اسی درخواست کے ساتھ کہ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, ظالم سے نفرت کیجیے, مظلوم کا ساتھ دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.